ये कहा जा रहा है कि संविधान में ये कहां लिखा है कि जिसके ऊपर जो आरोप पत्रित हो गया है वो इस्तीफा दे दे, ये कहां लिखा है? तो क्या संविधान में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को लूट की छूट होगी? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राज सत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, एक एक करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जाएंगी। जो खिलाफ खड़ा होगा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा। गवाह मिलेंगे नहीं मुकदमे के लिए। और ये स्थिति चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन के अपने भाषण में कहा था कि हमें स्टेट को बचाना होगा। देश संविधान से नहीं चलते हैं, देश संविधान में जनता की निष्ठा और जनता के विश्वास से चलते हैं। और आज उस विश्वास को ठेस लगी, आज उस आस्था पर आचार्य श्री शरद यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र चलेगा तो लोक लाज से चलेगा। लोकतंत्र चलेगा कैसे? अगर पार्टी फैसला नहीं कर सकती तो फिर एग्जीक्यूटिव को फैसला करना चाहिए। लेकिन यह भावना पड़ रही है कि अदालत पर छोड़ दो। कौन मुसीबत में फंसे, कौन जिम्मेदारी ले? फिर चाहे जो मामला हो, और अगर पार्टी स्वयं को अपने को अनुशासित नहीं करती, जनमत उसको प्रभावित नहीं करता, अगर राज्यपाल भी अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, तो फिर आर्टिकल 356 के अलावा मुझे तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं। लेकिन संयुक्त मोर्चे में मतभेद के कारण एक निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा। यह सत्ता का खेल नहीं है। इस समय गणतंत्र संकट में है। लोकतंत्र को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली। 50 साल हो गए। जिस तरह से सबको नकारा जा रहा है, और प्रधानमंत्री कहते हैं जनता को जागृत करो। जनता भयभीत है, जनता आतंकित है, माफियाओं की मुट्ठी में जनता। लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाए, गणतंत्र पर आंच आ जाए, और हम कहें कि हम संविधान की 356 का उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। 356 में कोई बुराई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, मैं इस पर आना चाहता हूं। आज जो प्रदेश में परिस्थिति पैदा हो गई है, वो परिस्थिति अगर केंद्र में पैदा हो गई, और अगर हम इसी तरह से ढील देंगे और मूल्यों की चिंता नहीं करेंगे और हर चीज अदालत पर छोड़ेंगे, तो किसी दिन ये मौका आने वाला है कि अदालत की तरफ से हमको मिलेगा एक खर्रा कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं, पांडव तो 5 ही थे, या तो 15-15 पुंगव विराजमान है। मैं नहीं समझता कि इससे समस्या का समाधान निकलेगा। संयुक्त मोर्चा बनाए, उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था प्रधानमंत्री महोदय, स्टेट, और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं रिपब्लिक। आज खतरे में रिपब्लिक, और रिपब्लिक की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। पार्टियां दौड़ें। पहले गणतंत्र 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्योहार मनाने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं है, तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है। निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा।
किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। और इसके लिए जो भी कठोर कदम प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे, कौन से कदम उठाना चाहते हैं, उनमें विलंब क्यों हो रहा है? ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। और इसीलिए एक सारे सदन को झकझोरने के लिए मैं अपना काम रोको प्रस्ताव लाया हूं। हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से। और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है।